दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं अमन फिर से एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। यह वीडियो सेमेस्टर 3 सोशोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे जिनका MDC पेपर 3 होंगे। और बता दूँ, कल यानी कि 3 अगस्त 2024 का जिस स्टूडेंट के एग्ज़ाम होंगे उनके लिए यह वीडियो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में, ध्यान से सुन लीजिए, कि 100% आपके एग्ज़ाम में छपने वाली है। इसलिए इस क्वेश्चन का आप पढ़ के ही जाइएगा। इस क्वेश्चन के PDF अमन सिंह टेलीग्राम में या तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री में मिल जाएंगे। ओके, चलो आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लो। वो क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र की परिभाषा, प्रकृति और विषय क्षेत्र को लिखिए। तो मैं बता दूं, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एक्चुअली में, तो ये आपके 15 मार्क्स का होंगे। तो आपको अच्छा से अच्छा कम से कम 6 से 7 पेज लिखना है भाई। आप ध्यान दोगे अच्छा से लिखने का। चलो मैं बता दूं, सबसे पहले इस क्वेश्चन का मैं आप लोगों को परिचय बताता हूं, ठीक है। चलो देखो, समाजशास्त्र को अंग्रेजी में सोशोलॉजी कहते हैं, यानी कि आपको याद रखना है, समाजशास्त्र को हम लोग क्या बोलते हैं? सोशोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। सन 1838 में प्रसिद्ध फ्रांसीसी विचारक ऑगस्टस कॉमेट ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल फिलोसफी में समाज के अध्ययन के लिए एक नए विषय समाजशास्त्र को जन्म दिया। यानी अपने जो उनकी पुस्तक था पॉजिटिव फिलोसफी, उन्हीं में ये लिखते हैं, जिनका कौन से विचारक थे? विचारक का नाम था ऑगस्ट कॉम्पैक्ट, ठीक है। ऑगस्ट कॉम्पैक्ट नाम थे, ये 1838 ईस्वी में, ठीक है। ये याद रखते हैं, यही समाजशास्त्र को जन्म दिया, ठीक है। इसीलिए इसी कारण से ऑगस्ट कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना, ऑगस्ट कॉम्ट जो हैं उनको इसको जनक माना जाता है। ओके, चलिए आपको याद हो गई होगी। क्यों? क्योंकि ये अपनी पुस्तक पॉजिटिव फिलोसफी में इसकी पहली बार वर्णन करते हैं। कब? 1838 में। ओके, चलो भाई आगे की ओर चलते हैं ना। इन्होंने आरंभ में इस विषय का नाम सोशल फिजिक्स रखा था, ठीक है, याद रखना है। आगे नाम इसका सोशल फिजिक्स रखता है, लेकिन बाद में इसका नाम बदल कर सोशोलॉजी कर देता है, ठीक है। ओके, चलो आगे देखते हैं कि यह दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना होता है। इसका पहला शब्द होता है सोशियल, ठीक है, जो लैटिन भाषा का होता है, ठीक है, याद रखना, लैटिन भाषा का सोशियल होता है। फिर दूसरा होता है लोगस, जो ग्रीक भाषा से लिया गया है, ठीक है। सोशियस का अर्थ होता है समाज, तथा लोगस का अर्थ होता है शास्त्र। इसी प्रकार से देखा जाए तो सोशोलॉजी का शाब्दिक अर्थ, यानी दोनों को मिला दिया, क्या बना? समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान। तो इस तरह से पूरा इसका मैं परिचय दे दिया, आपको समझ में आ गई होगी। ओके, वेल डन। चलिए नेक्स्ट। ओके, एक्चुअली में मैं बताऊँगा, अब मैं बताऊँगा आप लोगों का परिभाषा, है ना, बिकॉज क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार चलते हुए रहना है ना। क्वेश्चन के अनुसार लिखोगे, आपके आंसर अच्छी तरह से वहाँ पर रहेगा और पेज भी भर जाएगा, ठीक है। चलो, समाजशास्त्र की परिभाषा देखो। समाजशास्त्र मानव समाज का अध्ययन है, जो मानवीय सामाजिक संरचना और गतिविधियों से संबंधित जानकारी देता है, ठीक है। लेकिन विभिन्न विद्वानों ने समाजशास्त्र को अपने अपने तरीके से परिभाषित करने का प्रयास करता है, ठीक है। बहुत सारे विद्वान होते हैं ना, तो वो निम्नलिखित है। पहला देख लो, मेकाउ तथा पेज। ये क्या बोलते हैं? समाज के स्थान पर सामाजिक संबंधों पर अधिक बल दिया जाए। उनके शब्दों में समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन है, और सामाजिक संबंधों का जाल हमें समाज कहलाता है, ठीक है। जब हमारे सारे संबंध है, अगर उसको हम लोग जाल की तरह देखेंगे तो एक तरफ से एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? समाज बोलते हैं। ओके, चलिए आगे देखिए। गिडिंग्स के अनुसार, गिडिंग्स क्या बोलते हैं कि समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या करता है। तो ये समाज का क्रमबद्ध मतलब लाइन बाय लाइन क्या करता है? व्याख्या करता, वर्णन करता, ठीक है। लिस्टर एफ वार्ड के अनुसार तो समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है। तो लिस्टर बोलते समाजशास्त्र समाज का विज्ञान कहते हैं, ठीक है। ये पता चलेगा प्रकृति में, नेचर में इनका समाज विज्ञान, समाजशास्त्र विज्ञान है कि विज्ञान नहीं है, ठीक है। अभी चलो ना, बहुत मजा आने वाली आगे, चलो ठीक है। देखो, दुखर्मी के अनुसार ये क्या बोलते हैं कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधियों का विज्ञान है, ठीक है। इसी प्रकार से इसकी परिभाषा तो मैं दे दिया, इजी था, याद कर ली। अब बात करते हैं इसका नेचर यानी प्रकृति का। भाईजान ध्यान में रखोगे, इसको अच्छे से याद करना है ना। चलो ठीक है,
और ऐसा नहीं है कि ये बीए के एग्ज़ाम में ही काम आएगा, हर एक सेमेस्टर में जब भी ये क्वेश्चन दिखेगा भाई ये आंसर लिख दो, आपका आंसर सही हो जाएगा। ओके चलो, समाजशास्त्र की प्रकृति निम्नलिखित है। ठीक है, देखो समाजशास्त्र की प्रकृति में दो बातों का विवाद रहा है, समाजशास्त्र वैज्ञानिक है या नहीं, मतलब समाजशास्त्र साइंस है या नहीं है। ठीक है, चलो तो समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक होने के पक्ष में, तो वैज्ञानिक है इसके पक्ष, तो समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक होने के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिया जाता है। देखो विज्ञान किसको कहते भाई, जिसमें प्रैक्टिकल हो, जिसमें भविष्यवाणी कर सकते हैं हम लोग, कुछ नया इवेंट कर सकते हैं, बना सकते, अपने मन से बात कर रहा है। ठीक है, अब देखो पॉइंट के अनुसार मैं बोलता हूँ। देखो समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होता है, जो वैज्ञानिक पद्धति में प्रयोग होता है वो होता है। समाजशास्त्र में भविष्यवाणी भी कर सकता है, भविष्यवाणी करता है, इसलिए तो बोले ना समाज यानी विज्ञान का मतलब क्या होता है, साइंस का मतलब जैसे मान लो बारिश होगा कि नहीं होगा, कौन ये पता करता है, वैज्ञानिक करता है, यानी विज्ञान से होता है, इसलिए समाजशास्त्र भविष्यवाणी करता है, तो इसको विज्ञान में रखा गया है ना। आगे देखिए, समाजशास्त्र सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। ठीक है, सिद्धांत थ्योरीज किस में होते हैं, साइंस में होते हैं, है ना, विज्ञान में होते हैं, इसीलिए इसको बोला गया। लेकिन अब मैं बात करता हूँ समाजशास्त्र विज्ञान नहीं होने के विपक्ष तक। देखो समाजशास्त्र के पास प्रयोगशाला नहीं, यानी प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, समाजशास्त्र तटस्थ अभाव है, मतलब एक्चुअल नहीं है। समाजशास्त्र अपनी विषय सामग्री को मापने में असमर्थ, जैसे साइंस में देखना माप के काम करते हैं, इसमें नहीं मापा जाता, तो समाज नहीं है भाई। समाजशास्त्र यथार्थ भविष्यवाणी नहीं कर, मतलब एक्चुअल भविष्यवाणी नहीं कर सकता, तो इसलिए इसको समाज विज्ञान की गिनती में नहीं रखता है। तो इसी प्रकार से हम इसके प्रकृति यानी नेचर के बारे में मैं बता दिया कि ये एक्चुअली में कोई विद्वान बोलते हैं समाज विज्ञान है और कोई बोलते हैं नहीं है समाजशास्त्र विज्ञान है, तो इसका तर्क मैं दे दिया। ठीक है, अब विषय क्षेत्र की बात करता हूँ भाई। समाजशास्त्र के 7 विषय क्षेत्र है। सामाजिक संगठन, ये सामाजिक संगठन पर कार्य करते हैं, अपने से बढ़ा चढ़ा कर लिख दो। ये सामाजिक मनोविज्ञान पे, फिर सामाजिक परिवर्तन यानी समाज को परिवर्तन करने के लिए, फिर मानव परिस्थिति पे, जनसंख्या और जनसांख्यिकी पे, अनुप्रयुक्त समाजशास्त्र पे, फिर सामाजिक विधियां और अनुसंधान पे। ये सब बहुत सारे पॉइंट थे जिस पे समाज अपने काम करते हैं। समाज को बदलने में समाजशास्त्र काम करते हैं, समाज को संगठन करने में या एकजुट करने में करते हैं। तो ये सब पॉइंट है कि किस क्षेत्र में समाजशास्त्र का यूज किया जाता है। समाजशास्त्र पढ़ने के बाद कहाँ यूज करोगे, तो ये हो गया। अब बात रहा निष्कर्ष, तो निष्कर्ष भाई खुद से लिख देना है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेट करेंगे। ओके।